बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान स्टडी क्लास 10th यूनिट नंबर 8 एंड आई एम नदीम इकबाल अब्बासी। इससे पहले कि अपना टॉपिक शुरू करें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस जिसका मफ़हूम ये है, फरमाया जो अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि नेक बात कहे वरना चुप रहे। यानी जब भी मुंह से निकालनी है क्या, नेक बात निकालनी है, वरना क्या, चुप रहना है। दूसरी हदीस में है कि आदमी के इस्लाम की खूबियों में से एक ये है कि जिस चीज़ से इसका मतलब ना हो उधर तवज्जो ना दे। अल्लाह पाक इन इरशादात पर पूरी उम्मत मुस्लिमा को अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। टुडे आवर टॉपिक इज मेन प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद एग्रीकल्चर। हमारी ज़राअत को दरपेश आम मसाइल क्या हैं। 86 पेज बुक का एक नज़र देख लीजिएगा। इसको यहाँ से स्टार्ट होता है ये लेसन। ऑब्जेक्टिव क्या है? आफ्टर स्टडिंग दिस टॉपिक स्टूडेंट विल बी एबल टू डिस्कस द मेन प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद आवर एग्रीकल्चर। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद स्टूडेंट क्या आगे इस डिस्कस करने के काबिल हो जाएंगे कि हमारी एग्रीकल्चर को मेन प्रॉब्लम्स क्या हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है बेटा, और से सुनिएगा बात ताकि इधर से आपको क्या वो याद हो जाए। द फर्स्ट इज मेन प्रॉब्लम्स लैक ऑफ एग्रीकल्चर इनपुट, ज़राई मुदाखलात की कमी। ज़राई शोबा के हमारा किसान पसमानदी का शिकार है। हमारा किसान अब यूएसए में 2% लोग क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं। 2% टोटल। हमारी मोस्टली लोग क्या है, वो एग्रीकल्चर करते हैं पाकिस्तान में। लेकिन यूएसए में 2% लोग क्या करते हैं, वो अपने लिए पैदा करते हैं, अपने मुल्क के लिए पैदा करते हैं एग्रीकल्चर की चीज़ें, और वो एक्सपोर्ट भी करते हैं उसको। और हम क्या करते हैं, हमारे ये प्रॉब्लम है, एग्रीकल्चर प्रॉब्लम इस किस्म की हैं कि जिसकी वजह से क्या होता है, हम इतने लोग पाकिस्तान की अक्सरियत के शोबे से वाबस्ता है, फिर भी हमें क्या करते हैं, ज़राअत की ये कई चीज़ें बाहर से मंगवानी पड़ती हैं। तो हमारा किसान क्या पसमानदगी का शिकार है, इसकी माली हालत बहुत ख़राब है, किसान गरीब है। वो इंसान जो दूसरों के लिए खुराक फराम करता है उसे 2 वक्त की रोटी मुयस्सर नहीं है। बहुत सारे किसान हैं जो गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, इतनी मेहनत के बावजूद मिलता कुछ नहीं। अच्छे बीज, कीमियाई खादें, कीड़े मार अद्वियात, ट्रैक्टर, थ्रेशर, हार्वेस्टर और आपाशी के जिद्दी ज़रिए जैसे मुदाखलात की फरामी और इनका इस्तेमाल एक औसत दर्जे के किसान के लिए बहुत मुश्किल है। यानी ये सारी वो चीज़ें हैं जो यूएसए में हर एक को हासिल है, हर किसान को। अच्छे बीज भी हैं, कीमियाई खाद है, कीड़े वादियात है, ट्रैक्टर है, थ्रेशर है, हार्वेस्टर है, सारी चीज़ें वहाँ हैं। लेकिन हमारा किसान क्या है, ये अफोर्ड नहीं कर सकता। जिसका नुकसान क्या पड़ता है, पाकिस्तान की एग्रीकल्चर को बेनुकसान होता है किसान की पसमानदगी का। क्लियर? इनएफिशिएंट यूज ऑफ कल्टिवेबल एरिया, काबिल काश रकबा का गैर मियारी इस्तेमाल। पाकिस्तान में लाखों एकड़ अराजी को इस्तेमाल में लाने के लिए कोई मनसूबाबंदी नहीं। होना तो यही चाहिए ना, जितना आपका कल्टिवेबल एरिया है जिसको काश्त कर सकते हो, सारे के सारे क्या काश्त होना चाहिए। लेकिन सरमाए की कमी, वही गुर्बत आ गई, और आपाशी की नाकाफी सहूलतों की वजह से काबिल काश्त रकबा का बहुत कम हिस्सा इस्तेमाल होता है। यानी लाखों एकड़ ज़मीन हमारी पड़ी है ऐसी जिसपे सिरे से काश्त होती ही नहीं। क्या है, पानी की सहूलतें वहाँ पे नहीं है। अब पूरे के पूरा बलूचिस्तान अगर देख लें तो पूरे के पूरा बलूचिस्तान ऑलमोस्ट वैसे ही पड़ा एग्रीकल्चर के बगैर पड़ा हुआ है। पानी नहीं है, पानी की सहूलत नहीं है। ठीक है, अब मनसूबाबंदी भी कोई नहीं उसके बारे में ऐसी, इसको आगे आने वाले वक्तों के अंदर ऐसी ज़मीन को कैसे काबिल काश्त में, कोई मनसूबाबंदी नहीं।
हर साल ज़मीन की जरखेज़ी बाहर रखने के लिए ज़मीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा खाली छोड़ दिया जाता है। हर साल छोड़ दिया जाता है, ज़मीन जरखेज़ी आ जाएगी, वापस बहाल हो जाएगी एक। और बहुत सारी ज़मीन ऐसी है जिस पे लोग काश्त करते ही नहीं हैं। अगर सारी की सारी पाकिस्तान की ज़मीन काश्त हो जाए तो क्या हो जाएगा, पाकिस्तान में एग्रीकल्चर की सारी प्रॉब्लम दूर हो जाए। लेकिन बहुत सारी ज़मीन क्या है, काबिल काश्त रकबा, उसका हम इस्तेमाल करते ही नहीं है, वैसे पड़ा हुआ है। नेचुरल डिजास्टर, मुल्क में सैलाब, जलजले, आंधियां, खुशसाली जैसी कुदरती आफात किसान के लिए परेशान कुन है। हर साल ऑलमोस्ट पाकिस्तान में और सैलाब आते हैं, कभी जलजले से, कभी आंधी से नुकसान, कभी बारिशें न होने की वजह से नुकसान। अब जब सैलाब आते हैं तो खड़ी फसलें तबाह हो जाती हैं। ज़मीन के अंदर वो मिट्टी का जम जाना, वो रेत का जम जाना, कंकर का जम, क्या बहुत से छोटे कंकर आ जाते हैं ज़मीन, क्या है वो खेत के अंदर, जिसका नतीजा क्या निकलता है कि आने वक्त में वो खेत काश्त के काबू रहता ही नहीं। अब ये कुदरती आफात हैं जो क्या है किसान के लिए परेशानी का बायस है। इनसे फसलों को शदीद क्या नुकसान पहुंचता है, किससे, जलजले से, किससे, सैलाब से, आंधियों से, खुशहाली से। सबने क्या है, खड़ी फसलें तबाह हो जाती हैं, सारी की सारी किसान की मेहनत ज़ाया हो जाती है। इनएडिक्वेट इरिगेशन फैसिलिटीज, नाकाफी ज़राए आबपाशी। पाकिस्तान के नहरी निज़ाम के बावजूद हमारे आबपाशी के ज़राए नाकाफ़ी हैं। बेहतरीन किस्म का पाकिस्तान के पास नहरी निज़ाम है जो अंग्रेज़ ने बना के हमें दिया। खालों और खेतों में पानी ज़ाया हो जाता है। सामने आपकी पिक्चर देख लें कि नहर टूटी जगह जगह से और पानी रिश्ते के या नीचे जाएगा या साइडों में जाएगा। ऐसे खालों के अंदर और खेतों में पानी क्या होता है, वो से यूटिलाइज नहीं होता, पानी ज़ाया होता है। दरियाओं का बहुत सारा पानी समुंदर की नज़र हो जाता है, उसे ज़ख़ीरा करने का कोई खातिर खा इंतज़ाम नहीं। अब होना तो ये चाहिए कि हज़ारों डैम होने चाहिए हमारे मुल्क के अंदर। 5 दरियाएँ हमारे मुल्क में बहते हैं, पानी की वाफर क्या है मकदार है पाकिस्तान का, रोज़ाना पानी, लाखों टन पानी जाके समुंदर में रोज़ाना गिरता है। 80,000 से ज़्यादा डैम है चाइना में, 87,000 छोटे बड़े डैम, और ऐसे 85,000 के करीब, ऑलमोस्ट 85,000 के करीब डैम कहाँ पे हैं, यूएसए में। और पाकिस्तान में गिने चुने चंद डैम कह सकते हैं आप, मंगला डैम, तलबिला डैम, बासर डैम, हब डैम, छोटे बड़े सारे मिला के कितने होंगे, 100 हो जाएंगे, 150 हो जाएंगे। ठीक है। अब पानी को खातर खा के आया, ज़ख़ीरा करने का इंतज़ाम नहीं है, और वो पानी जो हमारी क्या एग्रीकल्चर के लिए बेस है, वो रोज़ाना क्या है जाके क्या है समुंदर में गिरता है। हमारी क्या है नहरें टूटी हुई, खालों से पानी रिश्ते के साथ खेतों में चला जाता है। इस पानी के होते हुए क्या है हम उससे खातर खा फ़ायदा नहीं उठा रहे। हमारे आज से 40, 50, 60 साल पहले जो डैम बने थे उसमें भी सिल्ट इतनी जमा हो चुकी कि उनके अंदर क्या है पानी स्टोर करने की कैपेसिटी कम से कम होती जा रही है। ज़रूरत से ज़्यादा बिजली की लोड शेडिंग, अब लोड शेडिंग बहुत पाकिस्तान में ज़्यादा होती थी, और ट्यूबवेल से पानी हासिल करना मुश्किल हो जाता है, जिससे फसलें मुतासर होती हैं। 12 लाख ट्यूबवेल लगाए हुए, ट्यूबवेल के चलाने के लिए बिजली चाहिए। जब मुल्क में बिजली की कमी होगी तो ट्यूबवेल भी नहीं चलेंगे। तो क्या है पानी की कमी की वजह से क्या है हमारी एग्रीकल्चर क्या हो रही है, वो मुतासर हो रही है, और उससे खातर खा फ़ायदा नहीं उठाया जा रहा। देन लैक ऑफ इंटेंसिव कल्टीवेशन, जदीद तरीकाकार पर तवज्जो ना देना। लैक ऑफ इंटेंसिव कल्टीवेशन, ज़रूरी कर्जों की अदम दस्तयाबी। हमारे मुल्क के फसलों के लिए नए बीज, कीमियावी खादों और ज़रूरी मशीनरी के इस्तेमाल का रुझान कम है। ज़रूरी ज़मीनों पर ज़्यादा से ज़्यादा फसलें काश्त करने की तरफ बहुत कम तवज्जो दी जाती है। नए बीज इस्तेमाल करने हैं, कीमियावी खादें इस्तेमाल करनी हैं, ज़रूरी मशीनरी इस्तेमाल करनी है, इसका रुझान कम है।
क्यों? किसान गरीब है ना, तो अफोर्ड नहीं कर सकता ये चीज़ें। वो पुराने तरीकों से काश्त करेगा, या पुराने तरीके से काश्त करेगा तो क्या है, फसल आमदनी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, और वो क्या है आउटपुट, वो कि एक एकड़ में ज़्यादा पैदावार हासिल नहीं हो सकती। ये तो जितने एक्सपेरिमेंट होंगे, नए बीज होंगे, खादें होंगे, अच्छा इस्तेमाल होगा, मशीनी का इस्तेमाल होगा, फसलें अच्छी होगी। और ज़रूरी कर्जों की अदम दस्तयाबी, लैक ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट, ज़रूरी कर्जा देने वाले अदारों की कमी के बायस किसानों पर कर्जे आम तौर पर आड़तियों और साहूकारों से लेते हैं, जिनकी शरह सूद बहुत ज़्यादा होती है। अब किसान गरीब है अगर, तो क्या होना चाहिए, उसको कर्जे मिलने चाहिए और गवर्नमेंट को कर्जे देने चाहिए। एडीबी बनाया हुआ, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक ऑफ पाकिस्तान बना हुआ है, लेकिन हर किसान को कर्जे प्रॉपर तरीके से नहीं मिलते। नतीजा क्या निकलता है कि किसान क्या जाता है आम आड़ती साहूकारों के पास, वो जो क्या कहते हैं सूद पे पैसे देते हैं और अच्छा खासा सूद चार्ज करते हैं किसानों से, जिससे वो किसानों की क्या गुर्बत से क्या होता है, उसकी मजबूरी से और फ़ायदा उठाते हैं। वो किसानों का इस्तेसाल करते हैं, जिससे किसान क्या है परेशान रहते हैं। अगर गवर्नमेंट देगी कर्जे, आसान शराइत पे दे, कम सूद पे देगी, किसान का होगा फ़ायदा। जब वहाँ से नहीं मिलता तो क्या जाते हैं वो आड़तियों के पास, साहूकारों के पास, हाँ, जो पैसे उधार देने वाले हैं, और वो उनकी क्या है मजबूरी से फ़ायदा उठाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उनसे क्या लेते हैं, पैसे, सूद की ज़िम्मे में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं, जिससे किसान को खातर खाव एग्रीकल्चर का फ़ायदा नहीं होता। फिर वाटर लॉगिंग या सैलिनिटी क्या होता है, हमारी ज़रूरी ज़मीन का बहुत बड़ा हिस्सा सेमोथोर की वजह से काबिल काश्त नहीं रहा। यानी हर साल, इसके अलावा हर साल बहुत सी ज़मीन कटाव का शिकार हो जाती है, जिससे ज़रखेज़ रकबा कम हो जाता है। सैम क्या होती है, ज़मीन के नीचे का पानी क्या होता है, ज़मीन के ऊपर आ जाता है, पानी की ज़्यादती हो जाती है ज़मीन के अंदर, और वहाँ पे कोई भी पौधा लगाएंगे तो वह गल सड़ जाएगा। और थोर में क्या होता है कि ज़मीन के ऊपर क्या सफ़ेद कलर जम जाता है, जिसकी वजह से वहाँ कोई पौधा आप काश्त नहीं कर सकते। हमारी लाखों एकड़ ज़मीन ऐसी है जो सैम और थोर की वजह से वो ख़राब हुई है, और उसको बेहतर करने के लिए ज़रूरी है कि जहाँ पे सैम है वहाँ से पानी निकाला जाए। और पानी निकालने के लिए बेस्ट तरीका आपके पास क्या है, वो है ट्यूबवेल लगाना। ट्यूबवेल चलते हैं बिजली से, पाकिस्तान में बिजली की कमी। और थोर में ज़मीन को ठीक करने के लिए क्या तरीका है कि उसको पानी दिया जाए। हमारे यहाँ क्या है, पानी की कमी, तो प्रॉपर तरीके से सैम और थोर की ज़मीन को ठीक नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से क्या होता है लाखों एकड़ हमारी ज़मीन जो है वो सैम और थोर से पहले ही ख़राब है, और हर साल इसमें इजाफा हो रहा है। इसके अलावा क्या होता है, ज़मीन कटाव का शिकार हो रही है, जिसकी वजह से क्या है हमारे यहाँ पैदावार वो हासिल नहीं होती जो होनी चाहिए। लैक ऑफ एफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, अच्छे ज़राए नकलो अमल की कमी। हमारे मुल्क में देहातों से मंडियों तक ज़रूरी अजनास गैर तरक्की याफ्ता ज़राए आमदोरफ्त की वजह से पहुँचाना बहुत मुश्किल है। अच्छी सड़कों की कमी, अब बर वक्त खेत से क्या है सामान कहाँ पहुँचे, मंडी तक पहुँचे। किसानों के लिए मंडियों तक रसाई न होने की वजह से आड़ती उनको मुनासिब मुआवजा नहीं देते। जब किसान मंडी में चीज़ें नहीं बेच सकता, मंडी में क्या होता है वहाँ बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, वहाँ बोली लगती है, हर एक अपना भाव लगाता है, और किसान को जहाँ ज़्यादा फ़ायदा होता है वहाँ वो बेच देता है उसको। लेकिन जब वो किसान के पास तो ऐसे ज़राए आमदोरफ्त नहीं है कि मंडी तक चीज़ पहुँचा सके, बार बार अगर ना पहुँचाई तो ख़राब हो जाएगी। अब उसकी क्या है इस कमज़ोरी से फ़ायदा उठाता है आड़ती, और वो अपने क्या होता है जितने उसके मुनासिब वो कैसे क्या करता है अपना नफ़ा ज़्यादा रखता है, और किसान को कम से कम पैसे दे के वो चीज़ वहाँ खेत से ख़रीद लेता है। अच्छे ज़राए नकलो आमद न होने की वजह से किसान को उनकी मुनासिब उनको मेहनत का मुआवजा नहीं मिलता, जिससे इनकी माली हालत भी क्या होती है कमज़ोर रहती है। अगर अच्छे ज़राए आमदोरफ्त हों,
बर वक्त चीज़ें कहाँ पहुँचे, मंडी में पहुँचे, तो पूरी दुनिया के क्या छोटे शहरों को बड़े शहरों से कनेक्ट किया जाए और छोटे शहरों को क्या देहातों से कनेक्ट किया जाए, किसके लिए, रोड्स के ज़रिए। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पाकिस्तान में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि क्या है, अच्छे ज़राए नकलो अमल की क्या है, कमी है। क्लियर। फिर क्या, प्लांट डिजीजेस, फसलों की बीमारियां। फसलों की बीमारियों से पौधे कमज़ोर या तबाह हो जाते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक इस वजह से पाकिस्तान में 25% पैदावार कम हो जाती है। 25% मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां वो नेचुरल तरीके से क्या होता है, पाकिस्तान की आबो हवा ऐसी है कि यहाँ पे क्या है, वो बीमारियां खुद ही पैदा होती हैं। कभी कौन सी सुंडी, कभी कौन से कीड़ा लग गया, फसलों को लग गया। ठीक है, अब इन कीड़ों को मारने के लिए क्या है, वो आपको पेस्टिसाइड चाहिए। अब वो किसान अफोर्ड कर ही नहीं सकता है इतनी महंगी दवाई, स्प्रे किस तरह करेगा। तो फसलों को बीमारियां लगती है, क्या है, पौधे कमज़ोर तबाह हो जाते हैं। और पाकिस्तान में कितनी 25% जो पैदावार है वो कम होती है हर साल इन फसलों की बीमारियों की वजह से। किसान देख रहा होता है, अपने सामने फसलों को तबाह होते देख रहा होता है, लेकिन अफोर्ड नहीं कर सकता। अब टिड्डी दल आ गया, और टिड्डी दल ने क्या किया, मूसले खेड़ में अटैक किया सिंध में, पंजाब के इलाकों में। अब किसान कैसे उसको भगाएं, स्प्रे खुद तो कर सकते नहीं। वो क्या है, ढोल उठा के और चीज़ें उठा के वो बजा रहे हैं उसको, क्या वो भगाने के लिए। गरीब यही कर सकता है ना, शोर कर रहे हो, ढोल बजा रहे हो। और ऐसे तरक्की याफ्ता मुल्क में ये बात हो जाए तो वो फौरन जहाज के जरिए स्प्रे करते हैं, जहाज़ों के जरिए, और थोड़े से वक्त में क्या होते हैं, और टिड्डी दिल का क्या है, सफाया कर देते हैं वो। लेकिन हमारे यहाँ ढोल बजाते बजाते कितना टाइम गुजर जाता है, नतीजा क्या निकलता है, वो सारी की सारी फसल वो चट कर जाती। जी, बैकवर्डनेस ऑफ फार्मर्स, किसानों की पसमानदगी। नाखानदगी किसानों की पसमानदगी की एक बड़ी वजह है। किसान हमारे क्या है, वो अनपढ़ हैं। इस बना पर ना तो ज़राअत के जदीद तौर तरीके सीख सकते हैं और ना ही बेहतर पैदावार के लिए मनसूबाबंदी कर सकते हैं। अब एक किसान अनपढ़ है, अब अनपढ़ होने की वजह से वो नए एक्सपेरिमेंट तो नहीं कर सकता ना, वो गुर्बत का शिकार है। अब दुनिया में कौन सी रिसर्च हो रही है, किस मैगजीन में कौन सी रिसर्च आई है, कहाँ अखबार में क्या बात आई है, कौन सी बात आ रही है जी, कि आपकी मुख्तलिफ क्या वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियाँ हैं, वो रिसर्च क्या कर रही हैं, वो क्या कह रही हैं। अब ये सारी बातें क्या है, किसान की पहुंच से बाहर सुनना। क्यों कि किसान अनपढ़ है। अब जितनी इंफॉर्मेशन है इंग्लिश में टाइप की, वो किस तरह पढ़ेगा उसको। तो किसान की क्या है, नाखानदगी, अनपढ़ होने की वजह से वो क्या है, ज़राअत के जदीद तौर तरीके नहीं सीख सकता, बेहतर मनसूबाबंदी नहीं कर सकता, जिससे क्या है, बेहतर पैदावार हासिल नहीं होती। फिर ज़राई पैदावार की कीमतें, प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स। पाकिस्तान में सनती शाह की निस्बत ज़राई पैदावार की कीमतें बहुत कम हैं। और ये डेफिनेट बात है कि जो जितनी चीज़ें ना सनत में जो प्रोसेस से तैयार हुई फिनिश प्रोडक्ट, उनकी कीमतें ज़्यादा होती हैं बेनिस्बत एग्रीकल्चर की चीज़ों के। किसान का काश्तकारी की बजाय दीगर मुलाजमतों और कारोबार को तरजीह देते हैं, जिससे ज़राअत क्या है, मुतासर होती है। अब लाजमी बात है, जिधर से किसान को ज़्यादा पैसा मिलेगा उधर ही जाएगा ना। तो इंडस्ट्री में इंडस्ट्रियल गुड्स जो होती हैं, सनत की अशिया बेनिस्बत ज़राअत की, वो क्या, उनकी कीमत ज़्यादा, जिसकी वजह से किसान क्या होता है, बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो इस पेशे को छोड़ के, ज़राअत के पेशे को छोड़ के वह सनत की तरफ तवज्जो देते हैं और अपने खेत छोड़ देते हैं, उनको काश्त नहीं करते, जिसकी वजह से क्या होता है, पाकिस्तान को और नुकसान होता है। बेटा ये कुछ चीज़ें और भी बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं इसके अंदर, लेकिन आपकी बुक में चंद चीज़ें डिस्कस की हुई हैं। सबसे पहले क्या, ज़राई मुदाखलात की कमी, लैक ऑफ एग्रीकल्चर इनपुट्स, काबिल का रकबा का गैर मेरी इस्तेमाल, पूरा फ़ायदा नहीं उठाया जाता उससे। कुदरती आफात हैं जिसकी वजह से क्या फसलें तबाह होती हैं। नाकाफ़ी ज़राए आपाशी है, पानी को स्टोर करने के इतने बड़े डैम नहीं, इतने होने चाहिए हमारे पास। जदीद तरीके से तवज्जो नहीं दे पा रहे।
ठीक है, जैसे अमेरिका वाले देते हैं या चाइना वाले दे रहे हैं। ज़रूरी कर्जों के अदम दस्तियाबी है, किसान को कर्जे नहीं मिलते, वो आड़तियों से साहूकारों से लेता है, ज़्यादा सूद पे लेता है, तब भी नुकसान। सहमत हो गए हमारी लाखों एकड़ ज़मीन हर साल ज़ाया हो रही है। अच्छे तरह नकलो अमल की कमी है कि रोडें नहीं है कि बार बार चीज़ें मंडी तक पहुँचाएँ। फसलों की बीमारियाँ हर साल क्या है 25% क्या होती है, हमारी पैदावार कम होती है फसलों की बीमारियों की वजह से। और किसानों की पसमानदगी, हमारे किसान क्या है पसमानदा हैं, जिसकी वजह से वो क्या है पूरा फ़ायदा नहीं उठा पा रहे, प्लानिंग सही नहीं कर सकते, अनपढ़ हैं। ज़रूरी पैदावार की कीमतें, और इतनी कीमतें नहीं है ज़राअत की पैदावार के लिए जो उनको मिलनी चाहिए, जिसकी वजह से वो ज़राअत की तवज्जो नहीं देते, उनकी दिलचस्पी नहीं रहती है उसके अंदर, क्योंकि आमदनी कम है, खर्चा ज़्यादा है, आमदनी कम है। ठीक है, जनरल सी बातें। सोल्यूशन एग्रीकल्चर प्रॉब्लम, आप इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दें तो ये क्या हो जाएगा, मसले का हल निकल आएगा। कैसे करना है, किसानों को ज़राअत काश्त के लिए जदीद तरीकों के लिए बला सूद कर्जे दिए जाएं, एक तो उनको कर्जे दिए जाएं, और ज़रूरी तरक्की के लिए इन कर्जों के इस्तेमाल की निगरानी की जाए ताकि कर्जों की रकूम फजूल खर्ची में ज़ाया ना की जाए। कर्जे दिए किसानों को, साथ निगरानी की कि वह क्या वो कर्जों को सही इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। क्लियर। फसलों को पानी की फराहमी के लिए बारिशों का पानी डैम बनाकर जखीरा किया जाए, बहुत ज़रूरी है। लाखों टन पानी ज़ाया होने वाले को जखीरा डैम बनाए ज़्यादा जाए, जिससे सैलाब पर काबू पाने के अलावा बिजली की पैदावार बढ़ाने में मदद मिलेगी। अब जितने डैम ज़्यादा, आपके नॉर्थ के इलाके स्लोप बहुत ज़्यादा है, जितने डैम नॉर्थ के इलाके में बनाओगे इतनी क्या है हाइट से पानी को गिराना टरबाइन पे, उससे बिजली बहुत ज़्यादा बना सकते हैं, मुफ्त की बिजली बनेगी। जहाँ नहरी पानी मुयसर न हो वहाँ ट्यूबवेल और कुएँ खोदने की हौसला अफजाई की जाए। ट्यूबवेल के लिए मुफ्त या बहुत कम नरकम पर बिजली मुहैया की जाए, ज़्यादा ट्यूबवेल लगाने की हौसला अफजाई, कुएँ खोदने की हौसला अफजाई। पाकिस्तान की ज़राई तरक्की की राह में एक बड़ी रुकावट सहमत हो रहा है, जिसकी वजह से ज़राई ज़मीन काबिल काश्त नहीं रहती। इस बीमारी में काबू पाने के लिए तवील मुद्दत मनसूबाबंदी की ज़रूरत है ताकि काबिल काश्त रकबा को ख़राब होने से बचाया जा सके। सहमत होने की वजह से ख़राब होने वाली ज़मीनों को दोबारा काश्त के काबिल बनाने के लिए इक़दाम किए जाएँ, और ज़मीनों को कटाव से बचाने के लिए ज़्यादा क्या शजरकारी की जाए, दरख्त लगाए जाएँ ताकि ज़मीन कटाव का शिकार न हो। और सहमतों पर काबू पाने के लिए क्या किया, ट्यूबवेल भी लगाए जाए, फसलों को वहाँ पौधों क्या है थोड़ी बहुत जगह को पानी दिया भी जाए। काबिल काश्त रकबा को मुकम्मल तौर इस्तेमाल किया जाए, बंजर और वीरान ज़मीनों को काश्त के काबिल बनाया जाए। कोई ज़मीन ऐसे ना छोड़ी जाए जिसको काश्त ना किया जाए, ऐसी पड़ी और वीरान ना हो। गंदम, चावल, दिगर ज़रे इजनास की फ़ी एकड़ पैदावार बढ़ाने के लिए बीज, खाद, कीमियाई खादें और साइंसी काश्त के जदीद तरीकों को फ़रोग़ दिया जाए। ज़रे तहक़ीक़ाती मराकज़ कायम किए जाए, और इंतशारी अराज़ी के नुकसानात से किसान को बचाने के लिए इस्तेमाली अराज़ी के लिए आसान और बेहतर कानून साज़ी की जाए। तकसीम दर तकसीम ज़मीन होती है, बाप के साथ बेटे 5 बेटे उसके हो गए, 5 वो खेत तकसीम हो गए, उनके बेटे वो उनमें तकसीम हो गए। और इंग्लैंड में ऐसा नहीं है, इंग्लैंड में ज़मीन किसकी होती है, बड़े बेटे की। वो क्या करता है, ज़मीन में से शेयर देता है बड़े दूसरे भाइयों को, मलकियत उसी की रहती है। ठीक है, हमारे यहाँ जो है विरासत का निज़ाम है, विरासत के निज़ाम में ज़मीन तकसीम होती है, जिसकी वजह से क्या आता है वो छोटे से छोटे कतई लोगों की क्या आती है वो मलकियत में आते हैं। ठीक है, सैलाबों दीगर नागानी आफात से बचाव की तदबीरें की जाएँ, और दरियाओं के पैंदे को गहरा करने के अलावा किनारों पर पुश्ते तमीर किए जाएँ, मिट्टी के ज़्यादा या पत्थरों के पुश्ते बना के दरियाओं के पानी का साइड से पानी को रोका ताकि सैलाब के दिनों में पानी खेतों की तरफ ना जाए, आबादियों की तरफ ना जाए। और सैलाब को कंट्रोल करने के लिए मुनासिब बंदोबस्त किया जाए, उससे पहले इत्तला दी जाए तो लोग क्या अपने हिफाजती इक़दाम कर सकें, नुकसान कम से कम हो उसका। ज़राई इजनास की बेहतर कीमतों के जरिए काश्तकारों को हौसला अफजाई की जाए, ज़्यादा क्या है पैसे दिए जाएँ किसान को, जितनी उनको क्या करेगी उनकी कीमतें लगेंगी उनकी फसल की, उनकी हौसला अफजाई होगी और अगला काम करने का फिर जज्बा पैदा होगा। ज़राअत और अपनी सनतों को फ़रोग़ देने के लिए किसानों को मुफ्त मशवरे और बुनियादी ज़रूरियात फराहम की जाएँ, इन सनतों को मुतल्लिका इलाकों के करीब कायम किया जाए। ये कुछ बातें थी बेटा जो आपकी बुक में मेंशन है, बहुत सारे पॉइंट और से भी हो सकते हैं, इसके अंदर ऐड हो सकते हैं, वो आप खुद भी कर सकते हो अपनी मर्ज़ी से। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़राई मसाइल क्या है
और उनका हल क्या है, उन्हीं मसाइल को हल कर दें तो क्या है, वो हल बन जाता है, सोल्यूशन हो जाता है उनका। किसानों को तालीम दी जाए, उनकी पसमानगी को ख़त्म किया जाए, उनको कर्जे दिए जाए, ज़्यादा डैम बनाए जाएँ, सहमतों को ख़त्म करने की कोशिश की जाए, जदीद तरीके इस्तेमाल किए काश्त के किए जाएँ, ठीक है, जैसे बाहर के ममालिक में होते हैं। और राइट शॉर्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 and 9। क्वेश्चन 4 और 9 का आपने क्या लिखना है, शॉर्ट क्वेश्चन के इसके आंसर आपने लिखने हैं। और ये 4 नंबर क्वेश्चन है बेटा, पाकिस्तान ज़रूरी मसाइल को हल करने के 3 तजावीज़ पेश करें, एक। और 9 में पाकिस्तान के ज़रूरी शुबा को दरपेश 4 अहम मसाइल बयान करें। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। और नंबर 1 क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है, हमारी ज़राअत को दरपेश अहम मसाइल बयान करें। और ये बेटा चीज़ें हैं जो आपको खुद पता होनी चाहिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है आपके लिए। फिर भी अगर कोई क्रॉस क्वेश्चन हुआ, कोई बात पूछनी हुई तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा, मैं आपका इंतज़ार करूँगा आपके क्वेश्चन का। आप पूछोगे तो आपको फ़ायदा, मैं बताऊँगा तो मुझे भी फ़ायदा। इस दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगा कि अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। जज़ाकल्लाहु खैरा, अहसन जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।